हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। व्हाट इज हु इज़ जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। जो कौन थी और वो कैसे रिस्पॉन्ड करती थी जब उसके पापा उसे स्टोरी सुनाते थे। तो जो थी वो 4 साल की एक बच्ची थी और उसके फादर थे जैक, जो उसे स्टोरी सुनाते थे अपनी इमेजिनेशन से, खुद बना के अपनी इमेजिनेशन से उसे स्टोरी सुनाते थे। तो वो बहुत इंटरेस्ट लेती थी स्टोरी में और बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछा करती थी। हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रॉजर स्कंक। तो विजार्ड ने अपनी मैजिक वैंड यूज़ करी थी और चैंट किए थे कुछ मैजिक वर्ड, और उसके बाद बैड स्मेल जो है वो रोजेस की स्मेल में बदल गई। और रॉजर स्कंक की मम्मी ने कैसे रिएक्ट किया न्यू स्मेल को लेकर। उन्होंने कैसे रिएक्ट किया कि उसकी वो जो मम्मी स्कंक थी उन्हें स्मेल नहीं पसंद आई रोजेस की। वो बहुत गुस्सा हो गई कि उसने स्मेल अपनी क्यों चेंज करवाई, और वो इमीडिएटली उसे विजार्ड के पास ले गई और उसे हिट किया अपने अम्ब्रेला से और कहा कि इसकी पुरानी स्मेल उसे वापस कर दो। वाई डिड जो वॉन्ट द विजार्ड टू हिट मॉमी। जो क्यों चाहती थी कि वो विजार्ड जो है वो मॉमी को हिट करे, क्योंकि विजार्ड ने चेंज करी थी रॉजर स्कंक की स्मेल। और जो बहुत खुश थी कि उसके पास अब फ्रेंड्स हो जाएंगे, पर जब मॉमी ने हिट किया विजार्ड को और उसकी स्मेल उसे वही पुरानी वाली वापस करवा दी, तो उसे अच्छा नहीं लगा जो को। और वो चाहती थी कि विजार्ड जो है वो विजार्ड टू हिट मॉमी, कि विजार्ड मॉमी को हिट करे और उसकी स्मेल वाली वो रोजेस वाली स्मेल वापस आ जाए, रिटेन हो जाए। वट आर द मॉरल इशूज़ दैट द स्टोरी रेजेस। मॉरल इशू यहाँ पे ये रेज किया गया है, इशू ऑफ पेरेंटल कंट्रोल, कि बच्चे पर कंट्रोल रहता है पेरेंट्स का, और क्या बच्चों को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जानी चाहिए या पेरेंट्स को उन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये स्टोरी ये इशू रेज करती है जनरेशन गैप का, और कम्युनिकेशन भी बहुत कम है, इस वजह से जनरेशन गैप हमारा बढ़ता ही जा रहा है। How does Joe want to end the story and why? Joe wants to end the story when Roger skunk smells of roses. जो ऐसे स्टोरी एंड करना चाहती थी कि रॉजर जो है उसके पास रोजेस वाली स्मेल रहे, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी और वो सोचती थी कि फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं, और वो नहीं चाहती थी कि वो अनहैप्पी रहे या सैड रहे। वो अपने आसपास वो नहीं चाहती थी कि रॉजर स्कंक सैड रहे, उसे अनहैप्पीनेस और सैडनेस पसंद नहीं थी आसपास। तो वो चाहती थी कि जो है स्टोरी की एंडिंग हैप्पी हो। वाई डिड जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विज़र्ड दैट वाज हिट नॉट द मदर। उसने क्यों इंसिस्ट किया कि विज़र्ड ही हिट होना चाहिए था, मॉमी नहीं? क्योंकि जैक जानता था कि पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा जानते हैं और उनका भला ही सोचते हैं, और मदर वॉज एक्सपीरियंस, उसकी मदर बहुत एक्सपीरियंस थी और वो जानती थी कि बैड स्मेल जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है स्कंक का। अगर उसमें बैड स्मेल दी गई है तो इसका मतलब यही है कि वो प्रेडेटर से बचा रहेगा, कोई उसका शिकार नहीं कर पाएगा उसकी स्मेल की वजह से। तो जैक यही कम्युनिकेट करना चाहता है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। वट मेक्स जैक फील कॉट इन द अगली मिडल पोजीशन। वो एक मिडल पोजीशन में फंस गया था, अगली मिडल पोजीशन में, कि एज अ चाइल्ड ही हैड टू फेस द पेरेंटल कंट्रोल ऑफ अ मदर। एज अ चाइल्ड जो थी वो पेरेंटल कंट्रोल फील कर रही थी अपनी मदर का, एंड हैड टू एक्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज विशेज़। उसके विशेज़ के कॉन्ट्रास्ट में भी उसे काम करना था, और एज अ पेरेंट उसे कंट्रोल भी करना था अपनी डॉटर को। तो वो एक बहुत अगली मिडल सिचुएशन में फंस गया कि वो कैसे कन्विंस करे अपनी डॉटर को। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट जो वाज अ सेंसिटिव चाइल्ड। वो बहुत सेंसिटिव थी क्योंकि वो दुखी हो गई थी, वो पेन फील कर पा रही थी रॉजर स्कंक का, कि उसकी स्मेल बुरी है तो उसके कोई दोस्त नहीं बन रहा है, वो दुखी रहता है। तो उसका जो दुख है वो समझ पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, और उसे पता था कि वो नहीं चाहती थी कि रॉजर लोनलीनेस से सफ़र करे, वो अकेला रहे, ये नहीं चाहती थी वो। एन अडल्ट perspective इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड। वाई? आंसर विद रेफरेंस टू द स्टोरी शुड विज़र्ड हिट मॉमी। अब एडल्ट का पर्सपेक्टिव हमेशा ही डिफरेंट होता है,
कभी कभी हो सकता है, पर अगर बच्चा गलत होगा तो एडल्ट उसे समझाएंगे, उसके पेरेंट्स उसे समझाएंगे। तो एडल्ट का पर्सपेक्टिव बच्चे से डिफरेंट है, क्यों, हमें स्टोरी के रेफरेंस में समझाना है। तो एडल्ट जो है वो बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, कि उसे कैसा वर्ल्ड से एक्सपीरियंस मिला है। और बच्चे जो हैं वो इनोसेंट होते हैं और वो नेचुरली बिहेव करते हैं, नेचुरली रिएक्ट करते हैं। रॉजर स्कंक की मदर जो थी वो जानती थी कि बैड स्मेल जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो नेचर ने उसे दिया है रॉजर स्कंक को, और वो जानती थी कि बैड स्मेल उसे बचा के रखेगी बहुत सारे खतरों से। पर जो थी वो बहुत इनोसेंट थी, नेचुरल थी और छोटी थी, वो उसे इतनी समझ नहीं थी। तो उसे लगा कि फ्रेंड्स ज़रूरी हैं, रोज़ की स्मेल रहेगी तो उसके फ्रेंड्स भी बने रहेंगे, और वो इंसिस्ट कर रही थी कि रोज़ की स्मेल ही रहनी चाहिए। और वो तो और ये चाहती थी कि विज़ार्ड मम्मी को हिट करे और स्मेल उसकी बनी रहे, ये वो चाहती थी। तो वाई डिड जो डिसअप्रूव ऑफ जैक्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ द रॉजर स्कंक? हाउ डिड शी वांट टू एंड? वो कैसे स्टोरी एंड करना चाहती थी और उसने डिसअप्रूव क्यों कर दिया जैक की एंडिंग को? वो तो यही चाहती थी कि उसकी स्मेल रोज़ वाली ही रहे। तो उसने क्या, वो 4 साल की बच्ची थी और उसे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बहुत सिंपल लगता था। उसे लगता था कि प्रॉब्लम यही है कि उसकी बैड स्मेल की वजह से उसके दोस्त नहीं बन रहे। तो उसको सिंपल सॉल्यूशन यही दिखा कि उसकी स्मेल चेंज हो जाए। विज़ार्ड ने चेंज कर दी स्मेल, रोजेस वाली स्मेल दे दी। उसने सोचा प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और रॉजर क्या बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। पर एंड में, स्टोरी के एंड में जो जैक है वो एडल्ट पर्सपेक्टिव लेके आया कि बैड स्मेल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है स्कंक का, जो ने डिसअप्रूव कर दिया इसे। वो नहीं चाहती थी कि डिड नॉट लाइक द रिएक्शन ऑफ रॉजर स्कंक्स मदर। उसे पसंद नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करा उसकी मदर ने। वो उसे विज़ार्ड के पास ले गई, उसे हिट करा और उसकी बेकार सी स्मेल, बैड स्मेल उसे वापस करवा दी। तो वो इंसिस्ट कर रही है अपने फादर को कि वो चेंज करे स्टोरी की एंडिंग, और वो चाहती है कि विज़ार्ड हिट करे मॉमी को और उसकी स्मेल वापस बनी रहे वैसे ही। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। तब तक के लिए बाय बाय।